दिलाल टेन की टीम आज एक बहुत ही अच्छे सफ़र पे चली है। प्राकृतिक वनांचल क्षेत्र को देखने का मौका मिला है। जो कहा जा सकता है कि अमृतधारा और गौरघाट ही हमेशा नज़र आती रही है, लेकिन जो ये जहाँ पर ये लाल टेन की टीम पहुँची है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और अमृतधारा और गौरघाट से ये कम यहाँ पर का प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है। हम आपको जलप्रपात की ओर ले जा रहे हैं और उसका नज़ारा दिखाएंगे। जो अमृतधारा और गौरघाट जलप्रपात जो कोरिया ज़िला में स्थित है, उसी से मिलता हुआ ये पूरा नज़ारा आपको नज़र आएगा और कहीं भी थोड़ा सा भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तीनों वाटरफॉल एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं। हमने लगातार गौरघाट और अमृतधारा का दौरा किया है। हमने उसे करीब से देखा है और उसे देखने के बाद हमें जब इसे देखने का मौका मिला तो हम एकदम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अमृतधारा की तरह ही है। तीनों वाटरफॉल एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इन वाटरफॉलों में कोई अंतर नहीं है और सबसे बड़ी बात कि ये कोरिया ज़िला में ही स्थित है। लेकिन अभी तक इस वाटरफॉल में विकास के लिए सरकार की नज़र इस ओर नहीं गई है। जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर है तो वहाँ पर भक्त भी रहेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक गुफा टाइप से निर्मित है, जिस पर एक बाबा जी रहते हैं जो शंकर जी की सेवा करते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं उनके पास और देखते हैं वो किन परिस्थितियों में यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। और इस मंदिर का हम इतिहास तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो हमने दिखाना भी उचित समझा। और जो यहाँ पर का नज़ारा है, जो इतिहास है, नज़ारा तो हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, लेकिन इतिहास को समझने के लिए हम ज़रूर यहाँ पर बाबा जी से ज़रूर पूछेंगे और जानेंगे। जी हाँ, हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जैसा कि लोगों ने बताया था कि यहाँ पर एक बाबा जी का निवास रहता है लगातार, और हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं बाबा जी की शरण में। ये बाबा जी हैं जो लगातार यहाँ पर वीराने जंगल में रह करके शिव जी की यहाँ पर भक्ति आराधना करते रहते हैं। बाबा जी से हम जानेंगे कि आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है। इस मंदिर का इतिहास बहुत कुछ है बाबा। ये जो रहने वाला यहाँ कटनी का जो है कैलाशनाथ जो है ना, उनको सपन दिया था। कैलाशनाथ को जब यहाँ सपन दिए कि बाबा मेरे को तुमको मैं कुछ दूंगा, तुम मेरे को कुछ दो, मेरे जगह को आसन को बना दो, तो वो कैलाशनाथ 3 मंदिर रच के गए। आज दुनिया में नहीं है, उसको भी कुछ दे के गए हैं। आज यहाँ भी हम भी हैं तो हमको भी दर्शन देते हैं। बस यहाँ बाबा प्रकट दर्शन की हूँ भोलेनाथ की अपने सामने इसी भेष में। मतलब बाबा जी का ये कहना है कि यहाँ पर साक्षात भोलेनाथ उन्हें दर्शन देते हैं। मैं यहाँ पे स्वयं दर्शन की हूँ और जिस वस्त्र में मैंने पहना है बाबा, उस वस्त्र में बैठ के गांजा पिया हूँ ऐसे बाबा के साथ में। और बाबा को ये बना के इस डेगची में चाय भी पिलाया हूँ यहीं पे बैठ के। अब सोचिए कि चाय बाबा को कैसे पिलाए होंगे, कि क्या किए होंगे। यहाँ बैठे बैठे चाय पिलाया हूँ भोलेनाथ बाबा को मैं। मतलब यहाँ पर बाबा इतना भक्ति रस में हैं कि यहाँ पर लगातार बाबा की भक्ति में लीन रहते हैं और घनघोर जंगल में निवास करते हैं। उसके बाद भी हम ये जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यहाँ पर से लगभग शहर जो है वो 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन बाबा यहाँ पर वीराने में अकेले रहते हैं। वो किस तरीके से यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं, हम ये जानना चाहेंगे। अब बाबा यहाँ एक तो मैं कुछ और तो नहीं देखा, मालिक को देखा। ये जानवर यहाँ नहीं आते, कोई जानवर बाबा। मेरी ये कमंडल है बाबा, आपको कमंडल में दिखा दे रहा हूँ। एक चीज और बताता हूँ, यहाँ आज तक कोई ना दिखाया होगा ना बताएगा। मैं इसमें ये पानी पका हुआ है ना, आप देख रहे हो पका हुआ पानी इसमें रखा हुआ है। मैं झोला से निकाल के इसमें चना डाल दिया और चना डालने के बाद इसमें इस पानी को यहाँ डाल भी दिया। और सवेरे जब इसमें मैं हाथ डालता हूँ तो इतना बड़ा सर्फ था इस कमंडल में।
अच्छा। इतना बड़ा सर्प था। और मैं उसको खुद जिता रहा हूँ, बिल्कुल निकाल के उसको छिकला को निकाल रहा हूँ। फिर जब छिकला कुछ आधी बची, जब देख रहा हूँ भाई ये क्या चीज जैसे हाथ में उठ गया, तो इतना बड़ा सर्प देखा, मैं कहा पड़ जाए भोलेनाथ। फिर वहां लेके उसको लेकर जाइए भोलेनाथ अपने दरबार। तो बाबा का ये कहना है कि लगातार वो यहाँ पर निवास कर रहे हैं और लगातार भोलेनाथ की चमत्कारी शक्तियों को वे लगातार अनुभव कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। बाबा मैं ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? ये मैं बाबा आपके पास झूठ क्यों बोलूं, मैं महाशिवरात्रि का मेरे को लाए हैं वो भोलेनाथ बाबा यहाँ बैठाते हैं। ये जो महाशिवरात्रि आई है, इसी महाशिवरात्रि को लाके मेरे को यहाँ बैठा दिए। और कितना समय लाए हैं? 5 बजे लाए हैं, और ये मैं बैठा हूँ, ये धुनी मेरी जल रही है। आखिर बाबा ऐसा क्या लगाव रहा है कि आप यहाँ पे लगातार भोले बाबा का सेवा कर रहे हैं? अच्छा। लगातार आप यहाँ पे अपने धुनी में मग्न हैं। मैं बाबा कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं भी शहर की ओर जा कर के रहूं, या फिर यहाँ वीराने अकेले में रहने से कोई डर? बाबा यहाँ पे मैं यदि लेटा हूँ नींद में, यहाँ सोया हूँ, तो मेरे को ये घना घोर जंगल ही दिखेगा नजर में। जैसे दर्पण में चेहरा अपने हम देखते हैं, उस तरीके से चेहरा पूरी साफ दिखेगा रात में अंधेला में। और कोई चीज का डर नहीं मेरे को। कर ले शहर अच्छी नहीं लगती, और इस जगह मेरे को अच्छी लगती है। कोई चीज का चिंता नहीं, ना खाने का चिंता है, ना पीने का। मेरी देने वाले मेरी ग्राम पंचायत साली गौरी शंकर पूरी करते हैं। जैसे आपके पेट की बात आती है, खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो पाती है? बता तो रहा हूँ कि पूरी देखभाल गौरी शंकर शर्मा है। अच्छा, मतलब उनके द्वारा आपको भोजन व्यवस्था करा दिया जाता है, यही तो सब कुछ है। और जो जैसे कुछ कमी भी पड़ी, तो जो मंदिर में चढ़ी हुई है, भक्त लोग आके जो चढ़ा गए, उसी है ना, उसी का सामान मंगा के मैं पूजा करता हूँ बाबा। मैं किसी के दरवाजे नहीं जाऊंगा। जैसा कि हम यहाँ जब लालटेन की टीम आ रही थी, तो जैसा कि हमने अनुभव किया कि बेहद वनांचल क्षेत्र है, उस बीच यहाँ पे रहना अकेले बहुत मुश्किल भरा होता है, और उसके बाद भी आप यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं, तो सब कैसे आपसे हो जा रहा है? मेरे तो इस जगह में बाबा दिन में तो भी कुछ नहीं दिख रहे हैं, रात में यही लगता है कि यहाँ मनुष्य का भी ढेर है, यहाँ मनुष्य का कमी नहीं है। जैसे कि वनांचल क्षेत्र है, तो यहाँ पर भक्त किस आधार पर पहुँचते हैं और कितनी मात्रा में पहुँचते हैं? यहाँ ज्यादा से ज्यादा भक्त यदि पहुँचेंगे तो 12 से 13, उससे ज्यादा नहीं। डेली नहीं, कभी जभी नहीं तो 2-3 है ना। अब हमारे पहरेदार यहाँ रात में 2 ठो रहते हैं, पवन पुत्र हनुमान साक्षात बैठे रहते हैं। बाबा का ये भी कहना है कि यहाँ पर लगातार देवों का डेरा रहता है, लगातार वे यहाँ पर सुरक्षा देते हैं। बाबा को किसी चीज़ से कोई भी डर यहाँ पर नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे लगातार भक्ति रस में डूबे हुए हैं बाबा जी। और बाबा जी जैसे यहाँ पे भक्त पहुँचते भी हैं, तो कुछ बताते होंगे समस्या, उन्हें आने में कोई समस्या आती होगी, जैसे मार्ग सुगम नहीं है? हाँ, यही बोलते थे हम यही बोलते हैं बाबा की 4 महीना बाद बरसात कटने दो, आपको सब सुविधा भोलेनाथ दे देंगे, कोई चीज का कमी नहीं होगी। जैसे कि हमने कुछ निर्माण कार्यों को भी देखा है, तो यहाँ पर कौन से ऐसे विधायक हैं, नेता हैं जो यहाँ पर को विकास करवा रहे हैं, मार्ग सुगम करा रहे हैं? तो ज्यादा तुम क्या बताऊं, अभी जो गुलाब कमरो विधायक अपनी गांव के साली के हैं, है ना, वो विकास को कर रहे हैं। और यहाँ का देखभाल करने वाले गौरी शंकर शर्मा हैं, जो यहाँ का सचिव है पंचायत का अपनी, वो पूरी देखभाल कर रहे हैं। सब चीज का जो चीज भी कमी होगा वो लाके यहाँ पूरा कर देते हैं, कोई चीज का कमी नहीं होता। जो ये भी बोलते हैं कि जो कमी होगा आके सूचित कर देना, तुम्हारी पहुंच जाएगी सम्मान। अगर चमत्कार की बात की जाए तो आपको इतना दिन हो गया रहते यहाँ पर, कोई चमत्कार देखने को मिला है आपको? अब क्या बताऊंगी, तब बता तो रहा हूँ कि साक्षात भोलेनाथ को सामने दिखाया हूँ, क्या दिखा दूँ, क्या कमी है बोलो। और मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानता, मुझ कमी को बोलो, मैं तो नहीं कर सकता, मुझ भोलेनाथ से पूरी करेगी। यदि रोते आएगी तो यहाँ से हंसते जरूर जाएगी बाबा। मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूँ कुछ, क्योंकि इतनी उम्र बीत गई, 50 का हूँ अभी,
है ना, 50 साल की उम्र है, 50 साल में जस कमाया हूँ, अब जस नहीं कमाया। और जो यहाँ का ये धुनी का मेरी ये भभूति है, ये भभूति यदि जिसको मैं दे दूंगा वो समझो कि पूरी होगी। एक बात सुनने को मिला था बाबा, जैसे यहाँ पर सुनने को मिला है कि 6 महीना तक ही कोई बाबा टिक पाते हैं, इसमें क्या अब सच्चाई है? इसमें कुछ तो कारण है बाबा, क्योंकि यहाँ महात्मा टिकते नहीं हैं। 6 महीना तक रहेंगे नहीं, 6 महीना ये दुनिया छोड़ के ही चली जाती। मैं बहुत यहाँ कम से कम नहीं तो 5-6 तो साधु हो गए, मुझे यहाँ रुकते नहीं थे। 6 महीना साल भर, 6 महीना साल भर की बात ये दुनिया छोड़ देते हैं, जगह को नहीं छोड़ते, मुझे ये दुनिया छोड़ देते हैं। इसमें कोई रहस्य लगता है? हाँ है तो बाबा रहस्य, इसमें तो रहस्य है पूरी। अभी इतनी का बताऊँ, और समय आएगा तो बताऊँगा। रहस्य तो बताने में दिन डूब जाएगा, जो रहस्य यहाँ देख रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ पर कितने दिन से निवासरत हैं? मैं यहाँ बताऊँ महाशिवरात्रि से, अच्छा। मैं उसी दिन से इस जगह में बैठा हूँ। जैसे आपको, जैसे लोगों से भी सुनने को मिलता है कि जैसे यहाँ पे 6 महीना से ज़्यादा कोई बाबा नहीं टिकते हैं, मैं तो खुद देखा, इसका आँख से उपाय, उसका उपाय, इस चुनौती से निपटने के लिए आपकी तरफ से क्या तैयारी है? मेरी तरफ से पूरी तैयारी है कि क्या चीज़ इसमें है, कि क्या ऐसा जगह में बैठी है कि यहाँ बाबा टिकते नहीं, उसको उसी को मैं खोज रहा हूँ। आपका अगर 6 महीना अगर पूरा होता है तो आप क्या करेंगे? मैं उससे लड़ जाऊंगा एक बार बाबा, मालिक से लड़ जाऊंगा, और उसको खड़ा होना पड़ जाएगा मेरे सामने में, मालिक को। आपके जानकार में कितने बाबा यहाँ पर रह चुके हैं? मेरे जानकार में एक तो बाबा इस जगह था केवट, और उसके भागने से इस जगह कोई संत नहीं। उसकी जाने के बाद जो जितने संत आए, तो वो जो कुटिया बनी है उधरी रहते थे। इस कुटिया में कोई नहीं, सही कुटिया में दूसरा बाबा बैठा हूँ इस कुटिया के अंदर, और नहीं तो बाबा यहाँ कोई नहीं आते। बाबा रहेंगे तो उधरी रहेंगे, इस कुटिया के अंदर किसी बाबा रात में सो नहीं सकते बाबा इस कुटिया में, और समय में दिन में यहाँ प्रकट देव खड़े रहते हैं सामने, जैसी बाबा अभी खड़ी है इसके सामने में देव खड़े रहते हैं यहाँ मालिक, मैं अपने आँख से देखा हूँ। ठीक है बाबा जी। तो बम बम भोले, बम भोले। बाबा जी का साफ तौर पे कहना है यहाँ पे लगातार दैविक चमत्कारियाँ शक्तियाँ उपलब्ध रहती हैं, जिसके विश्वास पर बाबा यहाँ पर टिके हुए हैं, और लगातार महाशिवरात्रि से यहाँ पर धुनी जलाए हुए हैं। आप धुनी भी देख सकते हैं बाबा की, ये धुनी लगातार यहाँ पर जलती रहती है, और बाबा यहाँ पर निष्फिक्र होके यहाँ पर रह रहे हैं। और इनके जो खाने पीने की व्यवस्था है, बाबा ने बताया कि यहाँ पर जो ग्रामशाली में क्षेत्रीय विधायक भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरों का गृह निवास है, और उससे ये नज़दीक है, तो उनकी व्यवस्था यहाँ पर खाने पीने की कर दी जाती है। और लगातार यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक का भी नज़र है, और जिनके द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्यों को स्वीकृति भी कराया गया है। बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरों का, विधानसभा भरतपुर सोनहत का। हमने देखा है कि चाहे वो जटाशंकर हो या छोटे छोटे कोई भी मंदिर हो, जिनके जीर्णोद्धार के लिए लगातार उन प्रयास कर रहे हैं, और प्रशासनिक स्वीकृति और करा रहे हैं, और जिससे जीर्णोद्धार हो रहा है। तो आप देख सकते हैं आज तक का अपना दी लालटेन का सफ़र यहीं तक पर ख़त्म होता है। कोरिया से शैलेश गुप्ता, दी लालटेन के लिए।